तो आज यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऑफिसर आए थे श्री राजेश सिंह जी, और इनके साथ बाकी ऑफिसर भी आए थे। और यहाँ पे जो था इन्होंने प्रोग्राम रखा था ज़मीनों के बारे में, जो था ये लोगों के लिए बेनिफिट बताने आए थे, पूरी जानकारी। तो इनसे बातचीत करेंगे। जो कुछ लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी ये स्कीम जो है पहुँच जाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बनी के बाद। थैंक यू। तो सर, यहाँ पे आपने स्कीम जो लागू की थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं तो उनके पास भी पहुँच जाए, तो इसकी जानकारी आप थोड़ी सी हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। आज हम यहाँ संतरून पंचायत में आए हुए हैं जी। तो हमारा यहाँ पे कैंप लगा नीच क्रॉप के लिए। नीच क्रॉप में राजमाश और गार्लिक आता है। हम यहाँ राजमाश के लिए प्रमोट करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजमाश लगाएं। जो राजमाश की क्रॉप में जो भी कोई बीमारियाँ या कोई इंसेक्ट वगैरह लगते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके कंट्रोल के बारे में कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन कौन सी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इसमें लगेगी, तो वो उसके बारे में नॉलेज था। और ये एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट है HADP का। इस प्रोजेक्ट में नीच क्रॉप में ये रखा गया है। इसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को फ्री में सीड भी दिया गया था। और आज हम इसी के बारे में एक फील्ड विजिट किया है, लोगों को अवेयर किया है राजमाश के बारे जी। और साथ में यहाँ पे बताया जा रहा था कुछ ज़मीन इंश्योर करने के लिए, जो फसल जो तबाह हो जाए कई बार, तो उसके लिए क्या बताना चाहिए? हाँ, हमारे साथ ये क्रॉप इंश्योरेंस वाले भी ऑफिसर भी आए थे। उन्होंने लोगों को बताया कि आप अपनी फसलों को इंश्योर कीजिए, तो 60 रुपये कनाल के हिसाब से आपकी वो उसमें प्रीमियम लगेगा। उसको आपको जब आपकी फसल तबाह हो जाएगी किसी तरीके से, बारिश से या सूखे से, तो आपको 3000 एक कनाल का मिलेगा। तो सारे लोगों को यही बताया कि आप किसी के 2 कनाल है, छोटे छोटे फार्मर हैं यहाँ पे, किसी के 4 कनाल है, किसी के 10 कनाल है, जैसे भी है, तो ये इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने से आप अपना सिक्योर कर सकते हैं जी। और एक बात यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे शहद की पेटियाँ, जैसे गण बोलते हैं हम देसी भाषा में, उसकी महकमे वाले भी ऑफिसर आए थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी HADP में ही एक प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर का। इसमें क्या है कि हम 35 पेटियाँ जो है फार्मर्स को देते हैं, और 95% सब्सिडी के ऊपर वो आपको पेटियाँ मिलेंगी। उसमें ये जो मक्खी है उसमें भरी हुई होगी, और फार्मर को इस मक्खी से, मतलब इस स्कीम से इतना फ़ायदा होगा कि वो कल को इसी से अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की ज़रूरत है। इन्हीं 35 पेटियों को ये बढ़ेंगी, इससे 70 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, और यही रोज़गार चल पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक डिकम्पोजर, इसके बारे साढ़े राजेश होरी पूरी तरह ना समझानी पौनी गल आम बंदे ना अनपढ़ बंदे ना। मैं राजेश से करना निवेदन करना कि वो समझा देने। सीनियर JEO श्री लेखराज जी, गुप्ता साहब, सेंगा जी, अपने ये रिलायंस के ऑफिसर हैं जो सफदर जी, उन्होंने आपको जो जानकारी दी कि 60 रुपये में एक कनाल की वो आपकी वो हुई इंश्योर हो इंश्योरेंस 60 रुपये कोई बड़े नहीं होते हैं। 2 ठंडे की बोतलें नहीं थी, है ना। तो एक कनाल अगर इंश्योर हो गई, अगर किसी वजह से तबाह होगी, फसल तबाह हुई ना, तो आपको उसका पूरा का पूरा पैसा 3000 कनाल का मिलेगा 60 रुपये खर्चने पे। तो ये बड़ी फायदे वाली चीज़ है। मेरे हिसाब से आप सबको करवा लेना चाहिए, किसी 10 कनाल है, 2 कनाल है, 5 कनाल है, जितनी भी है। तो बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उसके बारे में इन्होंने कैमरा जी ने विस्तारपूर्वक आपको सब कुछ बता दिया है कि मशीनरी की स्कीम है। जो जैसे आपको कोई भी मशीनरी की ज़रूरत हो, पहले आपको लेनी पड़ती थी पूरे रेट पे, अब आधा पैसा गवर्नमेंट दे रही है, आधा आपने खर्चना है। ज़रूरत तो है आपको, है ना।
या फिर किसी ने कोई पॉली हाउस लगाना है या कोई मक्खियों का काम करना है, तो मक्खियों का काम करना है तो 95% सब्सिडी है, 90% सब्सिडी है ना। तो बड़ा फ़ायदा है। पहले 4000 की पेटी खुद खरीदनी पड़ती थी, अब 35 पेटियाँ 28,000 की मिल रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या, एक पेटी साल में आपको 10 किलो से लेकर 12 किलो तक वो शहद देगी। तो कितना प्रॉफिट। कुछ लोग तो यही काम कर रहे हैं, मक्खियों का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने 100 पेटियाँ 200 पेटियाँ रखी हुई और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हाँ, वो इसी काम में उन्होंने यही बिजनेस रखा हुआ है। वो डोडे से चलते हैं, फिर जब इधर आते हैं कठुआ जाते हैं, राजस्थान ले जाते हैं अपनी पेटियों को, जहाँ जहाँ फसलें होती हैं वहाँ वो शहद तैयार करते हैं। तो ये वाली जो आज का हमारा जो ये जो कैंप है, ये है राजमा के लिए, बीज खराब के लिए। राजमा के गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये राजमा जो है ये इसको बोलते हैं भद्रवाही राजमा। पहाड़ी राजमा है, लेकिन इसको नाम दिया है भद्रवाही। चाहे बनी का है, चाहे उधमपुर का है, बसंतगढ़ का है, चाहे भद्रवाह का है, इसका नाम डाला है भद्रवाही राजमा। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स रखे हैं, आपको फ्री सीड दिया जाएगा। पिछले साल भी दिया, इस साल भी दिया, अगले साल भी मिलेगा भद्रवाही राजमा का सीड। वो सीड आप लगाओ। जो बीमारियां आती हैं राजमा को, उसके लिए आप स्प्रे करो। वो इन्होंने बताया कैसे 3 स्प्रे करनी है 15-15 दिन के बाद, और वो आपके खेत से कीड़ा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आज इसके बारे में ये है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का काम क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे होते हैं गाय भैंस होती है ना, उसका गोबर उठाते हैं तो सीधा खेत में डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि बीमारी लगती है फसलों में। जैसे आपकी अभी बरसात में वो मिर्चें होती है ना, तो मिर्चें जो होती हैं वो नीचे से उसकी जड़ सड़ जाती है तो वो सूख जाती हैं, है ना। टमाटर होते हैं, टमाटर को हम बोलते हैं अल लग है ना। ये कच्चा गोहा जो डालते हैं हम, उसकी वजह से ये बीमारी आती है। जितनी भी ये फसलों को सूखने वाली जो बीमारी है, ये कच्चे गोहे से। आप एक जगह गोबर का ढेर लगा दो, उस ढेर को 6 महीने रखो। 6 महीने, हमारे यहाँ ठंड होती है, 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है उस गोबर को सड़ने के लिए। तो ये चीज़ साइंटिस्टों ने ये चीज़ तैयार की है कि आपने जो गोबर है उसका ढेर एक जगह लगाना है। ये एक ड्रम लेना 200 लीटर का, उसमें ये डालना है, 25 लीटर पानी डालना है, 1 किलो गुड़ डालना है, आधा किलो बेसन डालना है। इसके ऊपर लिखा भी है, अगर कोई भूल जाएगा इसके ऊपर लिखा भी है। तो वो 7 दिन तक अगर आप रोज निकालना है और उसको हिलाते रहना। 7वें दिन में अपन उसको उसके बीच में 125 लीटर पानी और डाल देना। ड्रम हो गया 150 लीटर का, वो निकालना है, अपने पंप में डालना है। वो जहाँ भी गोबर रखा है आपने, वो ब्रैक पत्ते हैं, लकड़ियाँ हैं, घास वगैरह जो हम ऐसे जला देते हैं ना, ये ऐसे बेकार चीज़ है, इसको जला दो, उसके ऊपर डालना है। 7 दिन 8 दिन तक रोज उसके ऊपर वो पंप से बिल्कुल अच्छी तरह, और आपका 15 दिन के बाद बिल्कुल गोबर, 15 दिन में गोबर सड़ के उसका खाद बन जाएगा। और उस खाद को निकाल के आप सीधा जमीन में डालो, उससे कोई बीमारी भी नहीं आएगी। जिस गोबर को खाद बनाने के लिए आपको 6 महीने 7 महीने लगते हैं, हम कच्चा गोबर लेते हैं तो सीधा डाल देते हैं खेत में। तो खेत में वो जो पौधे हैं, फसलें हैं, वो कच्चा गोबर थोड़ी खाते हैं। उस गोबर को वो आपने देखा होगा मिट्टी में निकलते हैं, एक ऐसे कीड़े जैसे निकलते हैं, लंबे लंबे सरगोए बोलते हैं उनको, है ना। उस गोबर को वो खाते हैं। फिर वो जो निकालते हैं उसको फिर पेड़ खाते हैं, पौधे खाते हैं। उसको बनता है 7-8 महीने लग जाते हैं। ये जल्दी तैयार करने के लिए गोबर जो है, खाद जल्दी तैयार करने के लिए ये चीज निकाली है। ये आपके बड़े फायदे की चीज है। इस चीज का इस्तेमाल करो। जो भी आपके आसपास हम जला देते हैं, कुछ नहीं जलाना आपने। गोबर भी, लकड़ियाँ, पत्ते छत्ते, घास वगैरह सब एक जगह इकट्ठा करना है। इसके ऊपर इसको 15 दिन तक स्प्रे करो, आपका ये बिल्कुल खाद बन जाएगी। बाकी और कोई किसी ने कुछ पूछना हो या कोई आपकी कोई परेशानी हो, कोई बताओ। धन्यवाद।